अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुसैन सुलेहरी और आज की पॉडकास्ट के अंदर करने का मकसद सिर्फ एक था कि बीटी के स्मार्ट विलेज, हर तरफ बीटी के स्मार्ट विलेज, बीटी के स्मार्ट विलेज। मुझे तो एक टाइम पे ऐसा लगा था कि बहरिया टाउन का ही कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है जिसका नाम है बीटी के स्मार्ट विलेज। लेकिन फिर जब ये रिवील हुआ तो पता चला जी कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर लेकर आए हैं बीटी के स्मार्ट विलेज को। बीटी के स्मार्ट विलेज और कैलिफोर्निया की जानिब से हमें आज प्रेजेंट करेंगे यहाँ पे साजिद सुल्तान, जो कि डायरेक्टर सेल हैं कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर के। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम, साइम कैसे हैं? ठीक खैरियत से हैं? ठाक। साजिद भाई, क्या बीटी के स्मार्ट विलेज की इतनी हाइप बनाई हुई थी? मुझे तो वाकई देखने वालों को भी बाज़ औक़ात यही लग रहा था कि कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है बहरिया टाउन का ही। एक्चुअली साइम साहब, आपके साथ काफ़ी अर्से बाद हम वापस एक वीडियो की जर्नी में आए हैं और एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑब्वियसली जो आप जिक्र करें बीटी के स्मार्ट विलेज, इस वक्त क्यों टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, क्यों हर बंदा बीटी के स्मार्ट विलेज की बात करता है। जब आप लोगों की बात करेंगे ना, और जब आप लोगों का जो है उनके प्रॉब्लम्स को छेड़ेंगे, यानी आप उनके प्रॉब्लम्स को जब ट्रिगर करेंगे कि हाँ ये अगले बंदे का मसला है, और जब उसको एड्रेस करेंगे और उसका आप हल्का सा भी सोल्यूशन देंगे तो अगला बंदा आपकी तरफ लाजमी मुतवज्जो होगा। ठीक है, तो वही सोल्यूशंस हम लेके आए हैं जो लोगों ने खुद बताएं कि हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं या हम इस तरह की एक कम्युनिटी चाहते हैं। तो ऑब्वियसली एक बहुत खूबसूरत, एक बहुत ग्रैंड मास्टर प्लान है, और मेरे ख्याल से एशिया की सबसे खूबसूरत, सबसे बेस्ट सोसाइटी है बहरिया टाउन कराची, जिसका नाम है। और उसके अंदर है बीटी के स्मार्ट, उसके अंदर हम एक छोटी सी अपनी काविश है और एक कम्युनिटी, छोटी सी कम्युनिटी बना रहे हैं, और जिसमें यहाँ पे लोगों को इकट्ठा करना है, लाइक माइंडेड लोग जो कि थोड़ा सा आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की सोच रखते हैं। और अगर आप इसके नाम के ऊपर भी गौर करेंगे ना, तो इसकी भी एक स्टोरी है, वो इंशाल्लाह आपके साथ डेफिनेटली बिल्कुल वो भी आपसे पूछेंगे। लेकिन थोड़ा सा मुझे कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर का बैकग्राउंड बताइएगा कि कितने प्रोजेक्ट इस वक्त अनाउंस है, कितनों पे काम चल रहा है और कितने पाइपलाइन के अंदर है। जी, टोटल 13 प्रोजेक्ट्स हैं कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के अंदर इस वक्त जो अनाउंस प्रोजेक्ट्स हैं। और ये सिर्फ अनाउंस नहीं है, अगर आप प्रैक्टिकली कोई भी मैं ओपन इनविटेशन देता हूँ तमाम जो देखने वाले हैं उन सब साथियों को, मैं एक ओपन इनविटेशन, आप आएँ। इंशाल्लाह 10 प्रोजेक्ट हमारे ऐसे हैं जहाँ पर आपको ऑन ग्राउंड वर्किंग नज़र आएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं मार्केट में मंदी है, लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर कपड़े डाल दिए हैं कि देखेंगे बाद में देखेंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अगर आप आएंगे तो आपको 10 प्रोजेक्ट्स के ऊपर ऑन ग्राउंड वर्किंग नज़र आएगी, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि साहिद भाई देखें, होता क्या है कि हम अगर 13 में से 10 को काम कर रहे हैं ना, तो वो जो 3 वाले हैं वो कहीं ना कहीं आके डिस्टर्ब ज़रूर करते हैं कि यार इनका तो काम नहीं चल रहा, ये तो काम नहीं कर रहे। देखिए, ये लेबल लगाने में लोगों का कुछ नहीं जाता, वो 10 नहीं देखते, वो कहते हैं यार इसके साथ क्या मसला। जिसने नहीं परचेज किया वो भी आपको वहाँ पे घसीट के लाता है कि भाई इसका जवाब दो। तो वो 3 जो हैं वो टेक्निकल वजूहात की बिना पे रुके हुए हैं या कोई और रीजन है उसको रोकने की? देखिए साइम, हमारे जो अभी इस वक्त 3 प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट्स हैं, नए प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर, जिसमें मैं बताऊंगा जो थीम पार्क आइकॉन है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं बीटी के होलसेल बाज़ार, तो ये रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द इन 2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा। अगर मैं टेक्निकली थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, आप इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है, काम उसका स्टार्ट होता है, उससे पहले एक लंबी फहरिस्त होती है बायलॉज की, उसको आपने क्रॉस करना है, आपको फिर डॉक्यूमेंटेशन है, सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें फुलफिल करते हुए आप जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें डेफिनेटली एक टाइम ऑफ स्पेन उसमें जो है वो उसमें लगता है। तो जैसे ही हम इन स्टेप्स को कवर करेंगे, हम इसके कंस्ट्रक्शन फेज़ के अंदर भी दाखिल हो जाएंगे। और जो हम बीटी के स्मार्ट विलेज की बात कर रहे हैं, आप आएँ, विज़िट करें, साइट पे विज़िट करें। एक ज़बरदस्त किस्म के वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, सारा जो है एक ज़बरदस्त किस्म की वहाँ पे प्रोग्रेस चल रही है। चलिए वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, बीटी के स्मार्ट विलेज पे। मुझे सबसे पहले तो एज अ क्लाइंट, क्योंकि जब हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं क्लाइंट्स को, तो वो उनके सवाल हमें पूछना वाजिब हो जाता है कि जी हम उनके सवालों को आप तक पहुँचाएँ और आप उसको एड्रेस करके उनके आंसर्स दें। प्राइस, जब भी कोई आपसे विला खरीदने जाएगा वो सबसे पहले प्राइस को कंपेयर करेगा एक बहरिया के बने हुए विला
फिर अली ब्लॉक में बने हुए विलास के साथ, फिर आपकी सराउंडिंग के अंदर जितनी प्राइसेस आएंगी वो उसको कंपेयर करेगा। 165, इसको आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे यार ये 165 हम जो है आपको ये जस्टिफाइबल है कि भाई 3 साल के अंदर हम ये ले रहे हैं, तो इसको मैं जस्टिफाई करता हूँ, ये किस तरह से जस्टिफाई करेंगे इसको? अच्छा, इसका जो हमने एक ओवरऑल अक्सर लोग हमारे क्लाइंट्स भी ये उनका एक सवाल होता है कि आप ये प्राइस कैसे जस्टिफाई करते हैं। और ऑब्वियसली जब तक आप क्लाइंट को वो मैसेज कम्युनिकेट नहीं करते, आप उनको तमाम चीज़ें नहीं समझाते, तब तक तो वो ज़ाहिरी बात है इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेता। घर बनाना रोज़ रोज़ का काम नहीं होता, लोगों की पूरी ज़िंदगी लग जाती है, उनकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी उसके ऊपर लगी होती है, तो वो डेफिनेटली उसके ऊपर अपनी वर्किंग भी करते हैं। और मगर जस्टिस ये होता है कि आप उसको अगर आपको समझ आ गई है तो एक होता है ना, वो सिर्फ कुछ लोग मज़ा लेने के लिए कि भाई यार पूछो तो सही रेट क्या तो है, सिर्फ दाम पता करना, वो सारी चीज़ें करना, तो वो डेफिनेटली एक रियल्टर का दुख रियल्टर ही जानता है। तो जितना भी हमने अपना प्रोडक्ट दिया है तो वो बड़ा सोल्यूशन बेस्ड है, ठीक है। वो हमने इसके अंदर सोल्यूशंस दी हैं क्योंकि कुछ लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं जस्ट एक विला के साथ। आपने अली ब्लॉक का जिक्र किया। अली ब्लॉक एक ज़बरदस्त प्रेसिडेंट है जहाँ पे बहुत मैक्सिमम नंबर की वहाँ पे 125 स्क्वायर यार्ड की जो है वहाँ पे आबादी चल रही है। अगर हम इसको किसी भी जगह से कंपेयर करते हैं, देखिए साइम, बात यह है कि शुरू में हमने एक वर्ड का जिक्र किया था, दैट इज़ कम्युनिटी। और मैंने आपको कहा था कि इस नाम की भी मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। तो ये स्टोरी बेसिकली क्या है, ये स्टोरी अब थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। हाँ, उसकी वजह यह है कि लोगों को ये जो कैलकुलेशन है ये समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी वैल्यू ऑफ मनी, मतलब आपको उस पैसे के अगेंस्ट आपको मिल क्या रहा है, ठीक है। आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट के अंदर बिखरे पड़े हुए हैं, कुछ लोग धोखा खा के बैठ जाते हैं, कुछ लोग लो क्वालिटी का धोखा खा के बैठ जाते हैं, कुछ लोग लोकेशंस का धोखा खा के बैठ जाते हैं। तो ये समझाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो हमने स्मार्ट विलेज का नाम रखा है ना, वाई दिस इज स्मार्ट एंड वाई दिस इज विलेज। कुछ लोग कहेंगे कि भाई यार हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आप हमें वापस गाँव देहात में लेके जा रहे हैं। दरअसल अगर हम अपने अंदर झांक के देखें तो हर बंदा देहाती है। और ये कॉन्सेप्ट बहुत खूबसूरत है। हम आज दुनिया में ग्लोबल विलेज का नाम लिया जा रहा है, ग्लोबल विलेज का जिक्र कर रहे हैं, पूरा वेस्ट जो है ना ग्लोबल विलेज का जिक्र कर रहा है। लोग वापस ग्रीनरी की तरफ जाना चाह रहे हैं, लोग वापस जो है ऑर्गेनिक फूड की तरफ, ऑर्गेनिक चीजों की तरफ एग्जैक्टली। जा रहे हैं। अच्छा, अब विलेज में एक बहुत खूबसूरत एक एसेंस होता था, वो था कम्युनिटी का एसेंस, लोगों के जुड़े रहने का एसेंस। आप आज भी किसी गांव में जाए ना, तो अगर जोहर की नमाज में एक बंदा नहीं आया तो लोग पूछते हैं कि भाई ये क्यों नहीं आया था। तो लोगों को कनेक्ट करने का मौका आजकल बहुत कम मिल रहा है। आप जितनी भी मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, साथ वाले घर में नहीं पता चल रहा कि रात को मेरे पड़ोसी के ऊपर क्या बीती है, या मुख्तलिफ त्यौहार होते हैं, ईद है, रमज़ान है, या इस तरह के मुख्तलिफ त्यौहार या इस तरह के जो ओकेजन्स होते हैं उसके ऊपर लोग कनेक्ट नहीं होते, लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते, लोग इस तरह से ईद नहीं सेलिब्रेट करते, जो कि लोग गांव देहात में लोगों के एक फेस्टिवल्स होते थे, कनेक्टिविटी होती थी सारी। अच्छा, तो इसके अंदर एक कम्युनिटी हॉल हमने बनाया है पर्पसली। देखिए कैलिफोर्निया उसके ऊपर एक्सपेंस कर रहा है, किस लिए? आपकी वैल्यू ऑफ लाइफ बढ़े, आप जिस कम्युनिटी के अंदर दाखिल हो रहे हो आपके बच्चे सेफ़ एंड सिक्योर हों, आपको ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल ना हो। ज़ाहिरी बात है, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ईवी बस सर्विस तो चल रही है, मगर आपको क्या चाहिए? एक इंटरनली बहरिया के अंदर कनेक्ट करने के लिए आपने बैंक जाना है, आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना है, आपको मार्केट जाना है, ग्रोसरी करनी है, बच्चे को स्कूल ड्रॉप करना है। तो इतने सवालों के जवाब आप इस चीज़ के ऊपर सोचना शुरू कर देते हो कि यार क्या मेरे लिए जगह फिजिबल है रहने के लिए। जब आपको इन सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो, भले आपको 4 पैसे ऊपर करनी पड़े। तो यहाँ पे इन तमाम सवालों के जवाब हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें कम्युनिटी का एसेंस है, लोगों को जोड़ने की बात हो रही है। खुदा न ख्वास्ता देखें गमी खुशी इंसान के साथ जुड़ी हुई है। आप शादी ब्याह पे जाते, शादी ब्याह होती है घर पे, तो आप 6 महीने पहले हॉल बुक करा सकते हो, मगर खुदा न ख्वास्ता कोई फोतगी होती है, कोई और इस तरह का जो है मामला हो जाता है, तो आपको अचानक से एक स्पेस चाहिए। तो 125 गज का मकान आजकल बनाना एक बहुत लोगों का ख्वाब है, मगर आप
आपको एक कम्युनिटी हॉल दिया जा रहा है कि ये कम्युनिटी आपके साथ स्टैंड कर रही है, स्मार्ट विलेज के रिहायशी आपके साथ स्टैंड कर रहे हैं, आप आओ यहाँ पर रहते हुए, आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे अब लोगों को किधर गैदर करना है, किधर बैठाना है, तो ये कम्युनिटी वहाँ पे जुड़ जाएगी। ठीक है, कम्युनिटी हॉल की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, अगर हम इसकी प्राइस का ब्रेकअप करें 165 के अंदर, अगर हम इस वक्त प्लॉट की कॉस्ट वहाँ पे निकालें तो मेरे ख्याल से कोई 35 से 40 लाख के करीब तो प्लॉट की कॉस्ट आ रही है जी। पिछले 15 के अंदर। जी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑलमोस्ट 1 करोड़ के करीब है। बिल्कुल सही है। 45 प्लस 40 प्लस 1 करोड़, एक 40 हो गया। फिर उसके अंदर आप सोलर लगा के दे रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल स्मार्ट का वर्ड आ रहा है यहाँ पे। हाँ। आपको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। ठीक सोलर है? लगा के दे रहे हैं, सोलर की कॉस्ट तकरीबन कोई 8-9 लाख रुपए आ रही है बिल्कुल इस वक्त सही। एक घर के अंदर। यानी कि बिजली फ्री हो गई एक तरह से 125 गज के अंदर, तो ये तो आप बिजली फ्री हो गए ना, कि आपको किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है, सारा दिन यूनिट रिवर्स चलेंगे और आप इंजॉय करेंगे अपनी बिजली को। ये आपकी तकरीबन 150 के करीब चली गई। फिर आपको 15 लाख रुपए का डिफरेंस आपकी जो कम्युनिटी हॉल और 3 साल का गैप है। कम्युनिटी हॉल है, एम्बुलेंस सर्विस दी जा रही है। अच्छा, सेपरेट दी जा रही है। यस एग्जैक्टली, शटल सर्विस दी जा रही है। आपको क्लिनिक वहाँ पे होगा, आपका कोवर्किंग स्पेस बनेगा, कॉमन सिटिंग एरिया वहाँ पे बनेगा, आपको वहाँ पे कैफेटेरिया बना के देंगे। सर्वेंट्स के लिए भी सुना था, सर्वेंट, कॉमन सर्वेंट की फैसिलिटी है कि अगर आप देखें मेंटेनेंस का कितना मसला होता है। अक्सर लोग जो है कम्युनिटी के ग्रुपों में पूछ रहे होते हैं कि भाई यार अच्छा प्लम्बर किधर मिलेगा, अच्छा कारपेंटर कैसे होगा, घर की क्लीनिंग करानी है, चीज़ें करानी है। तो ये सारे सवालों के जवाब कैलिफोर्निया इंशाल्लाह लेके आ रहा है। यानी कि अगर हम इस कॉस्ट को कलेक्ट करें तो ये 165 से ज़्यादा जा रही है। ऑब्वियसली ये 195 का प्राइस टैग है एंड दिस इज़ अ वेरी सब्सिडरी रेट, क्योंकि ये बिलाल तालिब साहब का एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था और उनका ये एक एसेंस था कि लोगों को कनेक्ट कैसे किया जाए। तो ऑब्वियसली हमारे बहुत मतलब हमारे जो टारगेट्स हैं वो इससे आगे बढ़ के कहीं इंशाल्लाह बहुत जल्द हम 550 विलास का एक और प्रोजेक्ट इंशाल्लाह लेके आएंगे। इस पॉडकास्ट के तवज्जुह से भी हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि मतलब इसमें हमारे लिए बहुत सारी जो है लाइक विंडोज़ ओपन है। इंशाल्लाह आपके लिए सरप्राइजेस हम ऐड करते जाएंगे। ये एक इनिशियल स्टेज के ऊपर, क्योंकि हमने मार्केट पेनिट्रेट करना है, हमने अपना एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराना है। सो दिस इज़ अ वेरी इंट्रोडक्टरी एंड सब्सिडरी प्राइस फॉर नाउ। और ऑब्वियसली अगर जिस तरह से आपने कैलकुलेशन बताई है, आप साइम मुझे ये बताएं, जो बहरिया का थोड़ा भी नॉलेज रखता है दे नो कि ये प्राइसेस कौन सा लेवल टच करके आए थे और अभी ये प्राइसेस यहाँ पे रुक चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी भी अगर हम अच्छा प्लॉट लेने जाते हैं तो आपको 40 से 45 के 42 लाख 43 लाख के ब्रैकेट में मिल रहा होता है। ठीक है, तो ये 70-75 टच करके आ चुके थे। तो ये कितने अरसे से ये प्रेस हो रहे हैं मगर ये नीचे नहीं जा रहा मजीद प्राइस। ठीक है, और इसमें ऊपर जाने का क्वेश्चन डेफिनेटली है, वो हर बंदे को पता है इस चीज़ का। बिल्कुल। इसके अंदर एक चीज़ जो मेरे नॉलेज के अंदर, मैं पहले 195 की प्राइस मैंने आपसे जैसे कहा था कि यार 195 मैं जस्टिफाई कैसे करूँगा क्लाइंट को कि 195 ले रहे हैं। 165 के हिसाब से मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो इनको घर में महंगा पड़ रहा है। फिर 3 साल का टाइम पीरियड, फिर इकट्ठे प्लॉट उठाना, उसकी पेमेंट करना। मुझे एक चीज़ बताएं कि अगर क्लाइंट कहता है कि जी मुझे ये प्लॉट मेरे नाम पे ट्रांसफ़र चाहिए जी, उसका क्या सिनेरियो है? ऑब्वियसली अगर हम इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा स्टडी करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहरिया टाउन कराची है और बहरिया टाउन कराची के अंदर ऐसा हो नहीं सकता। देखें, ये इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि 3 इयर्स के अंदर ये कम्युनिटी डेवलप हो और ये 3 इयर्स के बाद यहाँ पे लोग खुशी के साथ यहाँ पे रह सके। अगर हम किसी भी दूसरे प्रेसिडेंट में जाते हैं, अलग अलग करके घर बनते हैं और अगले 10 साल तक जो है कभी लेफ़्ट साइड पे घर की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, कभी जो है राइट साइड पे, फिर अगर हम आगे उसमें देखते जाएंगे तो मतलब लाइक एक हमेशा से वहाँ पे लेबर मूव कर रही है, वहाँ पर मटेरियल मूव कर रहा है, तो एक बड़ा एक इशू रहता है। तो इसको डिज़ाइन कुछ इस तरीके से किया गया है कि यहाँ पर रहते हुए आपको ये तमाम आंसर्स मिल सकें, ये आपको ये तमाम फैसिलिटीज़ मिल सकें और ये वाली टेंशन ना हो। अब इसमें ट्रांसफ़र का जो आपने क्वेश्चन किया ना, तो ये ऑब्वियसली हमने एट द एंड ऑफ पेमेंट रखा हुआ है कि जब आपकी पेमेंट कंप्लीट होती है। उसकी वजह यह है कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी
को ट्रांसफ़र पहले अगर हम ऑफ़र कर देते हैं तो उसमें इशू ये आता है कि अगर आपने 75% पेमेंट कर ली, आखिरी 25% पेमेंट की आपकी किसी भी तरह से अगर आपको इशू आ रहा है और आप कहते हो कि मैं नहीं बना पा रहा, तो क्या वो घर वैसी ग्रे स्ट्रक्चर में रह जाएगा? और क्या वो वैसे ही एक भूत बंगला बन के रह जाएगा? हमारा अल्टीमेट एम ये है कि यहाँ पे हर एक आबादी आ जाए, हाँ आबादी आए और एक कम्युनिटी आए और इंशाल्लाह एंड यूज़र तक वो प्रोडक्ट हम पहुँचाएँ। तो एक तो पॉइंट ये है। हाँ, इसमें हमने एक ऑप्शन ये रखा है, बिलाल साहब का विजन ये था कि अगर किसी को किसी विन विन के फार्मूले के ऊपर, आपको पता है कि कैलिफोर्निया ने हमेशा काम किया है, तो अगर कोई चाहता है कि उसकी 50% पेमेंट आ जाए तो वो हमारे साथ एक एग्रीमेंट साइन करके जो है वो हमसे ट्रांसफ़र ले सकता है और डेफिनेटली हम उस प्रोजेक्ट को एंड तक पहुंचा के और मतलब वो प्लॉट उनके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और उसका जो है एक बॉन्ड उनके साथ साइन किया जाएगा कि ये प्रोजेक्ट एंड तक कंप्लीशन तक पहुंचाना मतलब लाइक इसकी ज़िम्मेदारी होगी। तो ऑब्वियसली ताकि जिसकी वजह से आपके लेफ़्ट और राइट साइड वाले जो आपके पड़ोसी हैं वो डिस्टर्ब ना हो। सही। तो ट्रांसफ़र भी हो गया, सब कुछ हो गया, 3 साल के बाद कम्युनिटी आ जाएगी, यहाँ पे रिहाइश हो जाएगी, कोई स्कूल भी लेके आ रहे हैं अंदर, क्योंकि स्कूल का एक बहुत इशू है कि यहाँ से बाहर जाए, फीसिस बहुत ज़्यादा हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, फिर दूर बहुत पड़ता है। मैं आपको ट्रूली बताऊँ कि मैंने मेरे बच्चों को बहरिया के स्कूल में करवाया, वो मेरे घर से पड़ता था कुछ 36 किलोमीटर दूर। फिर मैंने उनको DHA भेजा, DHA के अंदर वो तकरीबन 21 किलोमीटर पड़ता है, मुझे DHA बाहर है वो 21 किलोमीटर पड़ता है, अंदर मैं भेजता हूँ 36 किलोमीटर पड़ता है, तो छोड़ के आना जाना। तो क्या यहाँ पे कोई स्कूल की इस तरह की लेके आ रहे हैं कि मतलब बच्चे अकोमोडेट हों? अच्छा, अगर हम इस मैप को अगर हम स्टडी करते हैं, देखते हैं क्लोजली, तो जैसे ही इस ज़ाहिरी बात है यहाँ पे जितना लोकेशन है उस लोकेशन को स्मार्टली उसको डिज़ाइन किया गया है, उसके अंदर हमारे पास स्कूल की स्पेस तो नहीं है। मगर अगर हम बहरिया के मैप को देखते हैं तो बिल्कुल इसके साथ एडजेसेंट एक ह्यूज स्पेस बहरिया ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कराया है जिसका नाम ही एजुकेशनल जोन है। तो वो जोन ऑब्वियसली बहरिया उसको सारा डेवलप करेगा और उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे आएंगे। अभी राइट नाउ तो नहीं है, मगर फ्यूचर में जिस तरह बहरिया ने डेडिकेट की है वो लोकेशन, तो वहाँ पे आपको एजुकेशन का भी मसला हल हो जाएगा। स्कूल का नहीं, मगर इकरा यूनिवर्सिटी से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर है और ये ऐसे सेंटर पॉइंट के ऊपर है जहाँ से बहरिया के, अगर आप बहरिया के स्कूल्स देखें या जो यहाँ पे प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो इसके बड़े करीब मतलब आपको 8 से 10 किलोमीटर के अंदर आपको पड़ जाता है। सही सही। बच्चों की कम्युनिटी के लिए बहरिया के तो पार्क्स हैं, क्या आपने स्मार्ट विलेज के सेपरेट पार्क भी रखे हुए हैं? क्योंकि आपने ये एरिया परचेज किया ना, और मुझे एक सवाल रह गया था कि इसके अंदर टोटल प्लॉट कितने इस वक्त आपने एक्वायर किए? टोटल 159 प्लॉट्स का नंबर है, ठीक है, जो ये स्मार्ट विलेज का है। इसका जो पहला सेक्टर हमने इंट्रोड्यूस कराया है, तो ये इसके अंदर टोटल 159 प्लॉट्स हैं और फ्यूचर में ऑब्वियसली जब हम डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये नंबर इंक्रीज करेगा। कॉर्नर, वेस्ट ओपन या पार्क फेसिंग के चार्जेस सेपरेट? इसके अंदर 5% जो है हमने रोड एंड जो एवेन्यू है उस पर 5% एक्स्ट्रा चार्जेस हैं और कॉर्नर के एक्स्ट्रा 5% हैं। अच्छा, यानी कि जो कॉर्नर लेगा जो एवेन्यू के ऊपर आएगा। वेस्ट ओपन के कोई चार्जेस हम नहीं ले रहे, मस्जिद फेसिंग के चार्जेस नहीं है, गैलरी फेसिंग के चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं है, जिसका रोड के ऊपर, एवेन्यू के ऊपर या कॉर्नर है, ये 3 कैटेगरीज हम जस्ट चार्ज कर रहे हैं। अच्छा, 25 लाख रुपए से आपकी डाउन पेमेंट स्टार्ट है। 25 लाख की डाउन पेमेंट, थोड़ा सा इसका मुझे थोड़ा ब्रेकअप मैं आपको बताऊं। जो इसकी डाउन पेमेंट है दैट इज़ 25 लाख। अगर स्टार्ट ऑफ वर्क के ऊपर फिर जो है 15 लाख है, पोजेशन के ऊपर भी 15 लाख हैं और बाकी जो अमाउंट है उसका ब्रेकअप मंथली एंड सेमी एनुअल हमने ब्रेकअप रखा हुआ है। अच्छा, यानी कि 3 साल के अंदर आपको पेमेंट करनी है। 25 लाख रुपए वो बाटा रेट है, 25 लाख देना ही देना है। जी। एक्चुअल कॉस्ट मैं अपने व्यूवर को भी बता दूं कि 195 है, जो कि इस वक्त डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर जो कैलिफोर्निया ऑफर कर रहा है वो 165 है। प्लॉट की क्वांटिटी इस वक्त कम है मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल, इसमें अच्छी खासी सेल हो गई है। 165 के अंदर आपको 25 लाख की डाउन पेमेंट देनी है। आपका फिर बाकी का प्लान जो है वो आप यहाँ आएंगे अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। इनका कुछ प्लान बना हुआ उसको आप डिस्कस करके एक मतलब कहीं दरमियान का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं 3 साल के अंदर। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला बहरिया टाउन के अंदर आया था, लोगों ने प्राइवेट बिल्डर के ऊपर बहुत रिलाई किया। नए बिल्डर उठ के आए, बिल्डर बन गए, रियल इस्टेट वाले थे, बिल्डर बने, उन्होंने बुकिंग्स पकड़ी विलास की।
विला को आधे में छोड़ के भाग गए, लिटरली भाग गए। उन्होंने उसकी एक तो होता ना स्टार्ट कर दे, कुछ ने तो स्टार्ट भी नहीं किया। देखिए बात ये होती है ना कि इट्स अ जीनियस अप्रोच। आप देखें शॉर्टकट कहीं पे भी नहीं है कामयाबी के लिए। जिन्होंने जिसकी जितना सकत था वो उस हिसाब से वो उसने कर आके अपना मामला किया है। मगर ये कि आपको एक रियलिस्टिक ग्राउंड्स के ऊपर काम करना चाहिए। जिन लोगों को आज ये महंगा लग रहा है ना, तो फ्यूचर में उनको वो प्रोडक्ट मिलता है। दैट इज़ द ट्रुथ। ये एक पॉइंट होता है। आप बहुत सारे लोग ये बेवकूफ़ी कर देते हैं या थोड़ा सा उनसे ये नादानी हो जाती है कि सस्ते के चक्कर में वो। सर मैं लिटरली आपको ये बताऊँ, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आए, ये मैं बात करूँ 2021 की, उस वक्त कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आ रही थी 125 गज के विला के ऊपर 60 लाख रुपए। अच्छा मैं अगर ऑफर दे रहा हूँ 60 लाख रुपए की या 2 लाख रुपए कम कर दिए, 58 में चले गए, मैंने बोला कि जी ये इतने में मिलेगा, नहीं हमें तो वहाँ से 48 लाख रुपए में मिल रहा है। एग्जैक्टली आप यकीन माने वो 48 लाख वाला आज भी अपने 20 लाख रुपए देके तो बंदा ढूंढ रहा है कि यार जिसको 20 लाख दिए थे वो बंदा कहाँ है। लोग जब तक वो कहते हैं ना लालची जिंदा है, जो फ्रॉडी है उनका काम चलता रहेगा। तो इसी तरह लोग खुद से कर लेते हैं कि यार हमें, जब एक कंसल्टेंट है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, होना ना होना बाद में क्या हो वो अल्लाह के ऊपर है कि किस तरह का निकलता है, लेकिन एटलीस्ट जो आपको वो रास्ता दिखा रहा है उसके ऊपर मान तो ले। मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा DX वाले और ज़मीन प्रॉपर्टी नेटवर्क वाले। ये दो ऐसे लोग थे जिनके रेट ज़्यादा थे लेकिन आज उनकी डिलीवरियाँ खड़ी हैं। उन्होंने कंप्लीट करके अपने प्रोजेक्ट जो है, अपने विलास जो हैं वो आज भी दे रहे हैं लोगों को। रेट ज़्यादा थे उनके, 1-1 करोड़ से ऊपर की कॉस्ट आ रही थी, लेकिन वो आज भी वही होता है ना, जैसे आज आप प्लान करें अगले 3 साल का, तो वैसे ही हर कोई प्लान करता है अगले 3 साल का कि यार मैं अगर इसको इंस्टॉलमेंट पे दे रहा हूं, ऑब्वियसली आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है, आपको कॉस्ट इंक्रीज करती है चीज़ों की, तो आपको उसमें थोड़ा कुशन तो रखना चाहिए। ये नहीं है कि आज सिर्फ डील पकड़ने के लिए, बुकिंग लेने के लिए आपने कुछ ऐसी अनरियलिस्टिक प्राइसेस दी और अगला बंदा अट्रैक्ट हो गया, आपने वादे वहीदे की और फिर बैठे और फिर जो है ना उसको रीशेड्यूल कर रहे हैं, आप उसको रीडिज़ाइन कर रहे हैं कि नहीं यार अब जो है ना इसके अंदर ये कॉस्ट आ रही है, सीमेंट महंगा हो गया, सरिया महंगा हो गया है, तो लेबर ऐसी हो गई है, अब जो है ना मजबूरी। तो क्लाइंट भी कहता है कि भाई मजबूरी का नाम शुक्रिया है, ठीक है सही है, करो बिस्मिल्लाह। सो आपको अगर रियलिस्टिक कॉस्टिंग कर रहे हैं, सही कॉस्टिंग कर रहे हैं, तो आपकी भी जीत होती है, क्लाइंट भी आपसे नाराज़ नहीं होता। अच्छा मुझे एक चीज़ ये बताएं कि यूटिलिटी चार्जेस वो इस प्राइस के अंदर इंक्लूड हैं या वो सेपरेट होंगे? तो एक कंप्लीशन लेटर, क्योंकि वो कंप्लीशन लेटर का इशू रहता है, वो बहस यही होती है लास्ट में कि कंप्लीशन लेटर क्लाइंट लेगा या वो भी कंप्लीशन लेटर भी आपके ज़िम्मे है, यूटिलिटी चार्जेस भी आपके ज़िम्मे है या वो क्लाइंट के ज़िम्मे आएंगे? देखिए जो प्लॉट का पोजीशन यूटिलिटी है वो सारे इस कॉस्ट के अंदर हमारे पास ये इंक्लूड है, ठीक है। और ऑब्वियसली कुछ डॉक्यूमेंटेशन ऐसी होती है जो ट्रांसफ़र टैक्स और ये सारे मामला वो क्लाइंट बेयर करेगा, ठीक है। जो हमारे एक्स्ट्रा लैंड के कॉस्ट होती है, कुछ लोग बड़े शौक से जो है कॉर्नर्स को पसंद करते हैं, डेफिनेटली कॉर्नर आपके लिए है, आप बिल्कुल कॉर्नर लें, मगर ये है कि उसका एक्स्ट्रा लैंड, उसकी कैलकुलेशन, वो सारी चीज़ें, क्योंकि कुछ लोग इसको कन्फ्यूजन किसी को अगर है कि भाई यार ये टोटली बहरिया के बाई लॉज के मुताबिक बहरिया की बिलिंग, बहरिया का सारे सर्विसेज, सारी चीज़ें बहरिया की तरफ से होंगी, इसमें जो वैल्यू एडिशंस आपको मिल रही हैं तो ये समझे चेरी ऑन द टॉप है, ठीक है, कि भाई आप मतलब ये एक चीज़ है। तो ये आपको बहरिया के बाई लॉज के मुताबिक ही सारी चीज़ें चार्ज की जाएंगी, चाहे वो एक्स्ट्रा लैंड है, चाहे वो किसी भी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हैं या कोई भी नई अनाउंसमेंट आती है, इवन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा मामला, कोई ऐसी चीज़ होती है वो इंट्रोड्यूस होती है और बहरिया उसको इम्पोज करता है किसी भी तरीके से। सो दिस इज़ टोटली फ्रॉम, मतलब लाइक वो हर बंदे के जहन में, और मेरे ख्याल से जो सेंसिबल क्लाइंट है वो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करता है। बिल्कुल ऐसी है, वही बात है कि कुछ लोग सस्ते की तरफ जाते हैं, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही तो हम बाकी मजीद सवाल अगर आपके कोई हो वो आप हमें कमेंट्स के अंदर कर सकते हैं, हम एक और सेटिंग कर लेंगे साजिद भाई के साथ। साजिद भाई भी यहीं है, मैं भी यहीं हूँ, इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी मौका मिला, कोई आपके सवाल हो, कोई चीज़ हो तो आप हमें नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो के अंदर फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।